दोस्तों जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी होने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी क्रम में छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के अंतर्गत में 1000 पदों पर वैकेंसियाँ जारी की गई हैं और इन पदों पर वैकेंसियाँ जारी हो चुकी हैं। साथ ही साथ में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी यहाँ पर शुरू हो गई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 20 अक्टूबर 2023 शुक्रवार प्रातः 10 बजे से ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है यहाँ पर वेबसाइट पर भर सकते हैं cgpolice.gov.in पर। और ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30/11/2023 रखी गई है। बहुत जल्द ही छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लग जाएगा, जिसके बाद जो है कोई भी वैकेंसियाँ नहीं आएँगी, साथ ही साथ में भर्ती प्रक्रियाओं पर भी रोक लग जाएगी। जिस कारण से यहाँ पर पूर्व में ही विज्ञापन इसका प्रकाशन जो है कर दिया गया है विभाग की तरफ से और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 अक्टूबर 2023 से वेबसाइट cgpolice.gov.in पर चालू हो जाएगा और 30 नवंबर 2023 तक अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट cgpolice.gov.in पर जाकर भर सकते हैं। लगभग 6000 से भी अधिक पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। जैसे कि पूर्व में आप सभी को इस चैनल के माध्यम से बताया गया था कि छत्तीसगढ़ पुलिस के अंतर्गत में आरक्षक के विभिन्न पदों पर बम्पर भर्तियों के लिए वैकेंसियाँ जारी की जाएँगी, क्योंकि इनके पदों का स्वीकृति जो है बहुत पहले मिल चुका था और यहाँ पर इसके लिए विज्ञापन जारी नहीं हो पाया था। तो यहाँ पर परीक्षा शुल्क रखा गया है अभ्यर्थियों के लिए और सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ₹200 का शुल्क भुगतान करना होगा। साथ ही साथ में अनुसूचित जाति, जनजाति के अभ्यर्थियों को ₹125 का शुल्क भुगतान यहाँ पर करना होगा। यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के लिए यहाँ पर जो मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा किया गया था शुल्क में, परीक्षा शुल्क में माफ़ संबंधी, तो वो ये छूट जो है यहाँ पर नहीं मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर परीक्षा शुल्क का भुगतान अभ्यर्थियों को करना होगा। और बहुत सारे पदों पर भर्तियों के लिए यहाँ पर वैकेंसियाँ जारी की गई हैं। बम्पर वैकेंसी जो है यहाँ पर जारी की गई है पुलिस विभाग के अंतर्गत में। रायपुर के अंतर्गत में अकेले ही यहाँ पर 554 पदों पर आरक्षक जीडी के लिए भर्ती के लिए वैकेंसी जारी हुई है। वहीं पर आरक्षक चालक के लिए भी वैकेंसी और आरक्षक ट्रेलर के लिए वैकेंसी जारी की गई है। बलौदाबाजार भाटापारा के अंतर्गत में कुल 93 पदों पर आरक्षक जीडी के लिए, आरक्षक चालक के लिए भी यहाँ पर वैकेंसियाँ हैं और धमतरी के अंतर्गत में 106 पदों पर, उसी प्रकार से चालक और धोबी के लिए वैकेंसियाँ भी यहाँ पर जारी की गई है। गरियाबंद जिले के लिए 180 पदों पर, महासमुंद के लिए 86 पदों पर, पीटीएस माना रायपुर के अंतर्गत में जीडी आरक्षक के कुल 10 पद हैं। इसके अलावा अलग-अलग ट्रेड में भी अलग-अलग पद यहाँ पर रखे गए हैं, आप देख सकते हैं। रेल रायपुर के अंतर्गत में 108 पदों पर वैकेंसियाँ हैं। इसके अलावा चालक के लिए यहाँ पर आरक्षक चालक के 1 पद के लिए भी यहाँ पर वैकेंसियाँ जारी हुई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस अकेडमी चंदखुरी रायपुर के अंतर्गत में 17 पद आरक्षक के लिए और फिर अलग-अलग ट्रेड में यहाँ पर कुक, इलेक्ट्रीशियन के लिए भी अलग-अलग पोस्ट निकला हुआ है। एमटी पुल पुलिस रायपुर के लिए यहाँ पर 48 पोस्ट रखे गए हैं आरक्षक के चालक के अंतर्गत में और वहीं पर दुर्ग के लिए आरक्षक जीडी में 321 पोस्ट हैं। इसके अलावा अलग-अलग ट्रेड में यहाँ पर भी वैकेंसियाँ जारी की गई हैं। बालोद के लिए आरक्षक जीडी में 125 पोस्ट हैं, इसके लिए भी अलग-अलग वैकेंसियाँ यहाँ पर जारी की गई हैं। बेमेतरा के लिए भी जीडी आरक्षक में कुल 109 पोस्ट हैं। इसके अलावा कुक ट्रेड में अलग से वैकेंसी जारी की गई है। राजनांदगांव के अंतर्गत में आरक्षक जीडी के 143 पोस्ट रखे गए हैं। उसी प्रकार से अलग-अलग ट्रेड में यहाँ पर अलग से वैकेंसी और जारी की गई हैं। कबीरधाम के लिए भी 114 पोस्ट रखा गया है आरक्षक जीडी के लिए और अलग-अलग ट्रेड में यहाँ पर वैकेंसियाँ जारी हुई हैं। मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी के लिए 213 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी हुई है। अलग-अलग ट्रेड में यहाँ पर भी वैकेंसियाँ अलग-अलग जारी की गई हैं। खैरागढ़ छुईगदान गंडई में 82 पोस्ट के लिए यहाँ पर आरक्षक जीडी की वैकेंसी जारी हुई है। पीटीएस राजनांदगांव के अंतर्गत में यहाँ आरक्षक जीडी को छोड़ करके शेष अलग-अलग ट्रेड में वैकेंसियाँ जारी की गई हैं। वहीं बिलासपुर के अंतर्गत में आरक्षक जीडी की 146 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। वहीं पर अलग-अलग ट्रेड में अलग से वैकेंसियाँ भी जारी की गई हैं। मुंगेली के अंतर्गत में आरक्षक जीडी के 139 पोस्ट हैं। रायगढ़ जिले के अंतर्गत में आरक्षक जीडी के कुल 115 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। इसके अलावा आरक्षक चालक और टेंट खलासी की भी वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई है। जांजगीर चांपा के लिए आरक्षक जीडी के कुल 23 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। इसके अलावा चालक और धोबी ट्रेड के लिए भी वैकेंसी जारी की गई है। शक्ति जिले के अंतर्गत में 95 पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है। इसके अलावा अन्य ट्रेडों में वैकेंसियाँ जारी की गई हैं। कोरबा जिले के अंतर्गत में 175 पोस्ट पर आरक्षक जीडी के लिए और अन्य ट्रेड में वैकेंसी जारी की गई है। कोरेला पेंड्रा मारवाही के लिए 39 पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ के लिए कुल 305 पोस्ट पर बम्पर वैकेंसी आरक्षक जीडी के लिए जारी की गई है। वहीं पर आरक्षक चालक, ट्रेड धोबी, मोची, कुक, नाई और अलग-अलग ट्रेलर के अलग-अलग ट्रेड पर भी यहाँ पर वैकेंसियाँ जारी की गई हैं। जसपुर जिले के लिए 102 पोस्ट पर और साथ ही साथ में अलग-अलग ट्रेड में वैकेंसियाँ भी यहाँ पर जारी की गई हैं। वहीं पर सरगुजा के लिए कुल आरक्षक जीडी में 79 पदों पर वैकेंसियाँ जारी की गई हैं। कोरिया के लिए 22 पोस्ट पर आरक्षक जीडी के लिए, बलरामपुर रामानुजगंज में आरक्षक जीडी के 253 पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है और सूरजपुर के अंतर्गत में 141 पोस्ट पर आरक्षक जीडी के लिए वैकेंसी जारी की गई है। इस प्रकार से अलग ट्रेड भी यहाँ पर रखा गया है। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में भी 100 पोस्ट पर आरक्षक जीडी के लिए इस प्रकार से अलग-अलग ट्रेड भी यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है। पीटीएस मैन पार्ट के लिए आरक्षक जीडी के 10 पोस्ट रखे गए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर और बहुत सारे अन्य ट्रेड भी हैं जहाँ पर 1-1, 2-2 पोस्ट जो है निकले हुए हैं।
बस्तर के अंतर्गत में आरक्षक जीडी के 334 पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है। उस प्रकार से यहाँ पर अलग-अलग ट्रेड में भी अलग-अलग वैकेंसियाँ और जारी की गई हैं। कोंडागाँव में आरक्षक जीडी की 103 पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है। इस प्रकार से यहाँ पर अलग ट्रेड में भी अलग वैकेंसियाँ भी जारी की गई हैं और कांकेर के लिए 125 पोस्ट पर आरक्षक जीडी के लिए वैकेंसी जारी की गई है। दंतेवाड़ा के लिए यहाँ पर 55 पोस्ट पर वैकेंसियाँ जारी की गई हैं आरक्षक जीडी के लिए। नारायणपुर में आरक्षक जीडी के लिए 470 पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है। सुकमा में 128 पोस्ट पर आरक्षक जीडी के लिए वैकेंसी जारी की गई है। बीजापुर में 370 पोस्ट पर वैकेंसियाँ जारी की गई हैं आरक्षक जीडी के लिए। इस प्रकार से यहाँ पर भी अन्य जो है ट्रेडों में वैकेंसियाँ जारी की गई हैं। तो यहाँ पर जो भी वैकेंसियाँ आपको बताई गई हैं, वो सभी जो है यहाँ पर वैकेंसियाँ जारी कर दी गई हैं। सबसे ज़्यादा पोस्ट आरक्षक जीडी के पदों के लिए जारी किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ट्रेड अलग-अलग से हैं, चालक है, धोबी है, मोची है, कुक है, डीआर है और स्वीपर है। इस प्रकार से बहुत सारे ट्रेड भी रखे गए हैं, जिसमें भी यहाँ पे अब वैकेंसियाँ जो हैं जारी की गई हैं। और वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 के अंतर्गत में अभ्यर्थियों को वेतनमान दिया जाएगा, 19,500 रुपए प्रत्येक माह लेवल 4 के अंतर्गत में होगा। और जो भी आपको यहाँ पर महँगाई भत्ता, डीए वगैरह शासकीय कर्मचारियों को मिलते हैं, वो सारे डीए, वेतन भत्ते वगैरह आपको यहाँ पर मिलेंगे। आयु सीमा 1 जनवरी 2023 की स्थिति में कम से कम 18 वर्ष अभ्यर्थियों को होना ज़रूरी है और 28 वर्ष से अधिक यहाँ पर नहीं होना चाहिए, कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष। आयु सीमा में छूट यहाँ पर नियमानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों को, अभ्यर्थियों को यहाँ पर दिया जाएगा। आरक्षक जीडी के इन पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को 10+2 पद्धति में कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है या फिर हायर सेकेंडरी 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है या फिर समकक्ष परीक्षा जो है छत्तीसगढ़ राज्य के स्थित या फिर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान महाविद्यालय से पास होना जरूरी है। यहाँ पर केवल अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए कम से कम न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण रखी गई है। यानी कि अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी, एसटी वर्ग के अभ्यर्थी अगर 8वीं उत्तीर्ण हैं तो भी यहाँ पर फार्म भरने के लिए पात्र होंगे। और नक्सल प्रभावित क्षेत्र के पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए, जो भी यहाँ पर निवासरत हैं, उनके परिवार से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए 5वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। तो इस शैक्षणिक योग्यता का आप विशेष ध्यान रखेंगे। न्यूनतम 10वीं पास अभ्यर्थी यहाँ पर फार्म भरने के लिए पात्र होंगे। एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अगर 8वीं पास है तो भी फार्म भर सकते हैं और नक्सल प्रभावित पीड़ित परिवार के अभ्यर्थी 5वीं उत्तीर्ण है तो भी यहाँ पर फार्म जो है भर सकते हैं। अलग-अलग ट्रेड के लिए यहाँ पर ट्रेड संबंधी परीक्षा जो है ली जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर शारीरिक अहर्ता भी दी गई है। कम से कम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होना जरूरी है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 158 सेंटीमीटर और बस्तर सरगुजा संभाग के अभ्यर्थियों के लिए 153 सेंटीमीटर रखी गई है। सीने का विस्तार यहाँ पर अविस्तारित 81 सेंटीमीटर और एसटी एससी के लिए 76 सेंटीमीटर और पूर्णतः विस्तार 86 सेंटीमीटर होना जरूरी है। महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 158 सेंटीमीटर रखी गई है। बस्तर सरगुजा संभाग के अभ्यर्थियों के लिए 153 सेंटीमीटर ऊंचाई रखी गई है। यहाँ पर चयन प्रक्रिया भी देख सकते हैं। चयन प्रक्रिया यहाँ पर विभिन्न चरणों के माध्यम से जीडी आरक्षक के पदों पर भर्तियों के लिए ली जाएगी, जिसमें पहले आपके दस्तावेज जांच किए जाएंगे, शारीरिक नाप जोख होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, भाला फेंक इत्यादि होगा, जिसमें आपको जो है अंक रहेंगे। उस अंक में आपको अहर्ता प्राप्त करना होगा। इसके अलावा लिखित परीक्षा होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता आदि होंगे, जो 100 अंक का होगा। तो इस प्रकार से आपके दस्तावेज सत्यापन, शारीरिक नाप-जोख, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, जिसमें 100 अंक का होगा और लिखित परीक्षा होगा, जो कि 100 अंक का होगा। इस प्रकार से यहाँ पर जो है अंक दिए जाएँगे और अभ्यर्थियों का चयन जो यहाँ पर किया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए आप इस विज्ञापन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। पूरा विज्ञापन आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर भी आपको इसको शेयर कर दिया जाएगा, जहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आपको बहुत ही सावधानी से फॉर्म भरना है। पूरी डिटेल्स आपको cgpolice.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही प्राप्त हो जाएगी।